दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 6 वर्षीय मासूम से दरिंदगी के बाद आगरा पुलिस ने आरोपी को दी क्लीन चिट। आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के बच्ची से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया है। तत्कालीन विशेष वह सीओ प्रभात चौधरी ने आरोपी को क्लीन चिट दे दी है। आरोपी जेल से ही रिहा हो गया था। न्यायालय ने उसे दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई है और विवेचक वह कार्यवाही के लिए महानिदेशक और पुलिस आयुक्तों को आदेश दिए गए थे। 6 वर्षीय बालिका से हुई थी यह दरिंदगी। घटना 5 मई 2013 की है और कुछ उसके बाद 6 वर्षीय बच्ची की मां घर घर में काम करने के लिए और पिता मजदूरी करता था। दंपत्ति दिलीप चौहान पर घर से किराए में रहते थे और घटना वाले दिन दंपत्ति काम पर गए थे और मकान मालिक के पुत्र विपिन ने उसकी 6 वर्षीय पुत्री से दुष्कर्म किया और मां ने जगदीशपुर थाना क्षेत्र में अभियोजन के बाद उन्होंने केस दर्ज किया। अभियोजन के विवेचन के तत्कालीन सीओ मोहामंडी के प्रभार चौधरी ने बताया था कि उन्होंने 1 महीने से विवेचन कर आरोपी को क्लीन चिट दे दी है और फाइनल रिपोर्ट के आधार पर विपिन जेल से बाहर आ गया है। स्वजन ने किया था फाइनल रिपोर्ट का विरोध। प्रभाकर चौधरी वर्तमान में एसएसपी बरेली है और उन्होंने पीड़िता के स्वजन के फाइनल रिपोर्ट का विरोध किया है, जिस पर न्यायालय ने आरोपी को मई 2014 में न्यायालय से तलब किया था और इसके बाद वह विशेष लोक अभियोजन के विमलेश आनंद ने न्यायालय से एक तर्क दिया था। उसके बाद आरोपी को कृत्य बेहद शर्मनाक था और यह कठोर से कठोर सजा सुना दी जाए और वह बचाव प्रश्न वह तर्क किया जाए और आरोपी के पीछे मकान की किराए का एक विवाद भी है। न्यायालय ने कहा विवेचन के कर्तव्यों का एक उल्लंघन किया था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नमिसा ने उनके निर्णय कहा है कि आरोपी ने 6 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म किया है और पीड़िता की सगी बहन चश्मदीद गवाह है और विवेचन के फाइनल रिपोर्ट में बताया है और कहा है कि विवेचन के वह कर्तव्यों का एक उल्लंघन किया गया है जिसमें विवेचक के ऊपर लापरवाही की और इसी तरह की घटनाओं की बच्चियों और उसके माता पिता पर मन से सुरक्षा की भावना पैदा होती है और ये परिवार नहीं पूरा समाज प्रभावित होता है। अभियुक्त का एक कृत्य घोर निंदनीय है और वह रक्षा के बाद वह योग्य नहीं है और निर्णय के प्रति पुलिस महानिदेशक और पुलिस आयुक्तों को भेजने के लिए आदेश किए गए हैं जिससे कि विवेचक के खिलाफ कार्यवाही की जा सके। फतेहाबाद में गर्भवती महिला से दुष्कर्म, छेड़छाड़, बलात्कार, अपहरण, हत्या, गैंगरेप ऐसी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। नाबालिग से लेकर बुजुर्ग तक अब तो जानवरों के साथ भी यह कृत्य घटता है। रोज कोई ना कोई कहीं ना कहीं इसका शिकार होता चला जाता है। हैवान नजर बैठे बैठे ही रहते हैं और इसके बाद पास का ही कोई हैवानियत की हद पार कर जाता है। ऐसे ही एक खबर सामने आई है जिसे हम आपको बताना चाहते हैं। फतेहाबाद की है तो आइए जानते हैं पूरी खबर। फतेहाबाद के ग्रामीण इलाके में रहने वाली एक गर्भवती महिला के साथ पड़ोस में ही रहने वाले युवक द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस बारे में पीड़िता ने महिला पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी युवक ने उससे कई बार दुष्कर्म किया है और बदनाम करने की धमकी देकर उससे शहर की एक शॉप पर बुलाकर फिर से उसके साथ जबरदस्ती कर। पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है और अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस को दी शिकायत पर पीड़िता महिला ने कहा है कि वह गर्भवती है और उसका पति मेहनत मजदूरी करता है। इसके पड़ोस में रहने वाले युवक का उसके साथ घर में आना जाना था और महिला का आरोप है कि युवक ने पहले 14 फरवरी और फिर 28 फरवरी को जबरदस्ती उसका शारीरिक शोषण किया। महिला का कहना है कि युवक ने 17 मार्च को उससे फोन किया था और इसके बाद उसने बदनाम करने की धमकी देकर उसे फतेहाबाद की एक फूड शॉप में बुलाया और इसे डर के कारण वह वहां चली भी गई। आरोपी के युवक ने वहां से उससे दुराचार किया। उसके बाद वह उसे धमकी देने लगा। पीड़िता का कहना है कि घर से लौटने के बाद उसने पूरी घटना के बारे में परिजनों को बताया। बाद में महिला पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बालाघाट में बड़ा हादसा, किरनापुर के भक्कटोला में जंगल में चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया है जिसमें प्रतिष्ठित पायलट की मौत हो गई है। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और वहां घटनास्थल पर पहुंचने के बाद मृतकों की पहचान की जा रही है और वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। धू जल गया एयरक्राफ्ट। बालाघाट में लांची में किरनापुर के एक बीच
भट्टू टोला में वह कोस्टामा के पीड़ित एक विरसी एयरपोर्ट पर उड़ा एक प्रशंसकों तो उसके बाद वह पायलट की शिक्षक कर रहे थे। उसके बाद वह उनकी युवक की मौत हो गई है और एक युवती की भी मौत हो गई है। उसमें घटना के दोपहर करीब 3:15 बजे की बताई जा रही है और वह चार्टर प्लेन लगभग 15 मीटर पहले ही विरसी एयरपोर्ट से उड़ा था और क्रैश होने के बाद एयर फ्रांस और दूधू करते चला गया और वीडियो में ये शव जलता हुआ भी नजर आ रहा है और जबकि एक शव की तलाश की जा रही है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि एयरक्राफ्ट क्यों जला है। यह संभवतः जताना है कि वह एयरक्राफ्ट में खराबी के कारण यह क्रैश हुआ होगा। बताया जा रहा है कि प्रशिक्षु एयरक्राफ्ट में पायलट शिक्षक मोहित के साथ ट्रेनिंग ले रहा था और इसके लिए वह एसपी समीर सौरभ भी यह घटना की पुष्टि करते हुए कहा था कि विरसी एयरपोर्ट के प्रशंसकों और लेकर प्रशिक्षक वह एयरक्राफ्ट में उड़ी थे और इसके बाद वह घटना हुई। आपको बता दें कि पिछले महीने एसपी ने मुरैया जिला फाइटर जेल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और सुबह के समय वह सुखोई 30 और मिर्जा 2000 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद लड़ाकू विमान से लटने माध्यम से वह मुरैया के गिरे और उसके बाद से वह लंबे यहाँ से 100 किलोमीटर और दूर राजस्थान के भरतपुर गिरे और इस हादसे के दौरान सुखोई 30 में पायलट सवार थे और इस हादसे में एक पायलट की मौत हो गई। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइप, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।